दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद, परिणाम आने के बाद फिर से वोट चोरी के खिलाफ और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़क पर भारी विरोध प्रदर्शन आने की खबरें शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाकायदा लोग सड़कों पर बैठ करके राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस के चाहने वाले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फिर से मोर्चाबंदी कर दी है। दोस्तों एक खबर तो यह है और साथ ही साथ दूसरी खबर यह भी निकल करके आ रही है कि बाकायदा तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने, पार्टियों ने दिल्ली के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वो तारीख क्या है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं, दिल्ली के अंदर किस जगह पर होने जा रहा है यह भी बतलाने जा रहा हूं। लेकिन इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि चुनाव जस्ट अभी खत्म ही हुआ दोस्तों, लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम देखने के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, उदय भानुजीत साहब ने बकायदा पोस्टर शेयर किया है और किस तरीके से पुलिस प्रशासन के बीच झड़प की तस्वीरें हैं। बकायदा हाथों में तिरंगे लिए और सड़क पर बैठ करके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और लिखा क्या गया है, जरा देखिए दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र पर जिस तरीके से डाका डाला गया उसने आजाद भारत के सबसे बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से हमने बेईमानी चुनाव आयोग के खिलाफ राष्ट्रव्यापी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। जी हां दोस्तों, यह लड़ाई भले ही बेंगलोर से लड़ी जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये यही उदय भानुजीत है, यही आईवाईसी के प्रेसिडेंट है दोस्तों, जिन्होंने अपने नेतृत्व में, और ये खुद भी चुनाव आयोग के पूरा जो दफ्तर है दोस्तों, जो चुनाव आयोग का भवन है, उनकी दीवारों पर ही वोट चोरी के पोस्टर चिपका दिए थे। यही उदय भानुजीत साहब है। जी हां, और कुछ दिन पहले दोस्तों खुद 100 मीटर की दूरी पर पुलिस प्रशासन के सामने ही तमाम सैकड़ों, दर्जनों, हजारों समर्थकों के बीच यह पोस्टर बैनर लगाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की मांग की जाती है, सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाती है। सरकार कौन सी सरकार दोस्तों? हरियाणा की सरकार बर्खास्त करने की मांग की जाती है। और आज बकायदा बेंगलुरु के अंदर में दोस्तों भारी विरोध प्रदर्शन करने की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं और बकायदा बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद जो नतीजे आए हैं उसके खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी गई है। यह तस्वीरें देख करके दोस्तों यकीनन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के चिंतन मंथन जरूर चलना शुरू हो गया होगा कि आखिर इस लड़ाई से कैसे बचा जाए। चुनाव आयोग की टीम में भी ये खबरें जरूर पहुंच गई होंगी कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और यहां तक दोस्तों ये भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार बिहार के विधानसभा चुनाव में बनी है दोस्तों, इस बात की पहल 10-10 हजार रुपए वाली बात की जो पहल दोस्तों कहा यह जा रहा है कि संसद भवन में भी उठाया जाएगा। जी हां, संसद भवन में भी उठाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों चुनाव के बीचों बीच 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में डाला जाता है। मत भूलिए कि जन स्वराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बकायदा खुलासा किया और बताया कि 14,000 करोड़ रुपए बकायदा बांटे गए चुनाव में। हालांकि 40,000 करोड़ का जिक्र किया जा रहा था कि किसी प्रोजेक्ट के लिए लिया गया था, लेकिन उसमें से 14,000 करोड़ रुपए यह आरोप के तौर पर लगाया गया कि महिलाओं के खातों में डाला गया, यानी चुनाव में बांटे गए। दोस्तों ये चुनाव निष्पक्ष क्या इस तरीके से होगा? क्या इस तरीके से चुनाव निष्पक्ष कराया जाएगा? इसीलिए दोस्तों बिहार चुनाव के बाद न सिर्फ महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल से भी कुछ इस तरीके से खबरें निकल करके आ रही हैं चुनाव के बाद कि बिहार को आप बंगाल ना समझिए और बंगाल अपने तरीके से चलता है। इस तरीके से खबरें निकल करके आ रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी मैसेज दे रहे हैं कि गंगा जी बिहार होते हुए बंगाल जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें बंगाल में भी जीत हासिल करना है। मोदी जी ने मैसेज दे दिया है दोस्तों। और गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया था याद होगा आपको, किस तरीके से उन्होंने कहा था बंगाल चुनाव को देखते हुए कि हमने बिहार तो जीत लिया है, बिहार बंगाल के अंदर में अराजकताओं की सरकार है, बांग्लादेशियों की सरकार है, इस तरीके से कहा जा रहा था। इसीलिए
इसीलिए लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी उठ चुकी है, ये लड़ाई तमिलनाडु में भी उठ चुकी है, ये लड़ाई महाराष्ट्र में उठ चुकी है और यही लड़ाई दोस्तों, यही लड़ाई हरियाणा के अंदर उठ चुकी है और धीरे 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 ये पूरे प्रदेश में पहुंचने जा रहा है। दोस्तों इसकी शुरुआत कर्नाटका के अंदर हो चुकी है और बाकायदा उदयभानु मुजीब साहब ने पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के मोर्चेबंदी कर दी है। अब आते हैं दोस्तों कि देखिए ये तस्वीरें, जरा देखिए ये तस्वीरें, देखिए कि बाकायदा किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, टी शर्ट के ऊपर वोट चोरी के स्लोगन लगाए जा रहे हैं, बाकायदा सड़क पर बैठ करके दोस्तों भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यही खबर निकल करके आ रही है दोस्तों, इसी बीच में एक खबर यह भी निकल करके आ रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जवाब मांगने के लिए पूरा एक देश तैयार होकर के दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। और यह विरोध प्रदर्शन दोस्तों बताया जा रहा है कि 30 नवंबर को होने जा रहा है, वो भी जंतर मंतर पर, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। जी हां, जंतर मंतर से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर यानी दफ्तर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था, एच फाइल जब खुलासा किया था, तब प्रदेश के अंदर जब चुनाव आयोग का दफ्तर होता है उसके बाहर बाकायदा भारी हंगामा किया जाता है, नारेबाजी की जाती है, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग चलती है, सरकार को बर्खास्त करने की मांग चलती है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं और यहां तक कि दोस्तों ज्ञानेश कुमार के पुतले तक फूंक दिए जाते हैं। दोस्तों एक रणनीति और बनाई जा रही है कि 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। इस तरीके से खबरें निकल करके आ रही हैं, तमाम लोग सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल करके शेयर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन यहां पर सवाल यह पूछा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को जो काम करना चाहिए था शायद वो काम नहीं किए। जी हां, यही सवाल देश का हर विपक्ष का नेता पूछ रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई दोस्तों और उसमें यह चर्चा किया जाता है कि असंभव है, आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो समझिए कि आज तक के इतिहास में कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 1984 में भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं हुआ था दोस्तों। जिस वक्त कांग्रेस की दोस्तों ये समझिए कि समर्थकों का जन सैलाब था, जो आज के हालात में मोदी जी की भी इतनी लहर नहीं है जितने उस वक्त में कांग्रेस पार्टी की रहा करता था। सोचिए, इसीलिए संशय चिंता जाहिर किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग के लिए दोस्तों एक खबर है कि बाकायदा लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है, हंगामा करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर और उनकी बाउंड्री पर, दीवारों पर वोट चोरी के पोस्टर चिपका दिए गए थे। बाकायदा इलेक्शन कमीशन के 100 मीटर की दूरी पर भारी विरोध प्रदर्शन किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की मांग चलती है, सरकार बर्खास्त करने की मांग चलती है। और आज यह कहा जा रहा है दोस्तों कि फिर से जंतर मंतर से चल करके इलेक्शन ऑफिस के दफ्तर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान हो चुका है। क्या इसमें राहुल गांधी भी आएंगे? क्या इसमें देश के तमाम सांसद भी आएंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब यह मुद्दा देश की तमाम पार्टियों से जुड़ा हुआ है। जी हां, तो दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यह विरोध होता दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से विरोध लगातार होता रहा है, क्या इस विरोध का दूसरा चरण देखने को मिलेगा? क्या इस विरोध में तमाम बड़े सांसद, नेता, राहुल गांधी जैसे नेता भी इसमें सम्मिलित होंगे? बड़ा सवाल। दोस्तों विरोध को लेकर आपकी क्या राय है? बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आपकी क्या राय है? दूसरी तरफ विरोध की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।